तो पार्ट वन में हमने यहाँ तक सुना था कहानी में कि राजा जी हैं जो कि वनवासी को फांसी देना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी रोकना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो आखिर क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट वन कहानी को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप जरूर सुनिए, उसके बाद आप ये पार्ट टू को जरूर सुनिए। तो देखिए होता क्या है, मंत्री जी रोक देते हैं तो राजा जी बोलते हैं ठीक है, बोलिए मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं। तो बोलते कि पहले उस वनवासी की बात तो एक बार सुन ली जाए कि आखिर उसने ये गलती क्यों की, या फिर उसने ये गलती जानबूझ के की या फिर अनजाने में की, या वो ये सब जानता था कि आप वहां पे गए हैं शिकार करने के लिए, उसके बाद भी उसने ये गलती की, या फिर ये बात कुछ और है। तो सब कुछ एक बार बात जान ली जाए, उसके बाद अच्छा होगा। तो राजा जी काफी क्रोध में रहते हैं, लेकिन फिर भी अब आपको पता होगा कि चाहे कोई कितना भी क्रोध में हो, जब उसका अपना कुछ बोलता है, समझाता है, तो वो समझने की कोशिश जरूर करते हैं। भला ही दूसरा लोग बोले तो वो समझे या ना समझे, लेकिन अपना जब बोले तो समझना पड़ता है। तो राजा जी थोड़ा सोच विचार करते हैं, उसके बाद बोलते हैं ठीक है, इस वनवासी से ही पूछा जाए। अब क्रोधित हैं, वो क्रोधित में ही बोलेंगे। तो मंत्री जी बड़े प्यार से पूछते हैं, वो बोलते हैं ठीक है पूछते हैं। तो वनवासी से पूछते हैं बताओ, क्या तुम्हें पता था कि वहां राजा जी शिकार करने के लिए गए हैं, और तुम उसी शिकार पे, यानी कि राजा जी जिस शेर पे अपना निशाना साधे थे, जिस पे अपना निशाना चलाए थे, तुम भी उसी पे किए? क्या तुम ये जानते थे कि वहां राजा जी गए थे या नहीं गए थे, वो शिकार करने के लिए वहां पे रेडी थे या नहीं थे, निशाना साध रहे थे या नहीं, तुम देखे कुछ भी या नहीं? तो वो बोलता है, वो वनवासी बोलता है कि देखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे सही सही कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ राजा जी आए हैं, और मैं जिस शेर पे निशाना साधा हूँ वो भी उस शेर पे निशाना साधे हैं। मैंने नहीं देखा था, क्योंकि जंगल में बहुत झाड़ियाँ होती हैं, वन में बहुत झाड़े होते, बहुत पेड़ पौधे होते, जिससे कि मुझे राजा जी नहीं दिखे। वरना मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता, मैं केवल सीखने के लिए ये सब कर रहा था, मैं अपना अभ्यास कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि राजा जी भी आए हैं, वो भी शिकार कर रहे हैं, वरना मैं ये गलती नहीं करता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे ये फांसी मत दीजिए, फांसी की सजा मत दीजिए, रोक दीजिए मंत्री जी, मैं सब सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा मतलब वो रिक्वेस्ट करता है वनवासी। तो मंत्री जी थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन राजा जी बोल रहे हैं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मेरा निशाना इसने तोड़ा है, मेरा निशाना नहीं लगा, इसका लग गया, मुझे बहुत गुस्सा है, क्रोध है। तो मंत्री जी बोलते हैं राजा जी थोड़ा बगल में आइए, मतलब अलग वहाँ पे कान में। अब बताते हैं कि देखिए, ये तो जानबूझ करके नहीं किया है, फिर आप ये जानबूझ करके गलती क्यों कर रहे हैं? बेचारा वो झूठ क्यों बोलेगा? एक तो वैसे ही गरीब है और ऐसी वन में रहता है, बेचारा प्रयास कर रहा होगा, वो आपको नहीं देख पाया, और ऐसे अगर आप उसे जीवित छोड़ देते हैं तो इसमें आप ही की फायदा है, आपको लोग और भी ज्यादा प्यार करेंगे, आपको और जय जयकार करेंगे और चाहेंगे, क्योंकि आपने किसी को माफी दी है। तो मंत्री जी बहुत कुछ बोलते हैं राजा जी को और समझाते हैं, और जिसके कारण कि राजा जी समझ जाते हैं और सभी के सामने आकर के बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको माफ करता हूँ, इसने अनजाने में गलती किया, लेकिन गलती जरूर किया, इसे फांसी की सजा नहीं लेकिन कुछ और सजा जरूर, कोई ना कोई दंड जरूर मिलेगी इसे। तो मंत्री जी वही छोटा मोटा फिर बोलते हैं राजा जी कि मंत्री जी आप ही देखिए कि इसे क्या छोटा मोटा दंड दी जाए। उसके बाद मंत्री जी बोलते हैं ठीक है, मैं सोचता हूँ और छोटा मोटा दंड दूंगा, लेकिन फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारा कुछ जानता नहीं था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आप जाने? अगर आप कहीं कुछ करने गए हैं तो उससे पहले आप खुद कुछ करने से पहले अगल बगल अच्छे से देख लीजिए कि कहीं कोई वो ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जो कि वो करने गया है, या फिर जिसके कारण कि आपसे कोई गलती हो जाए, या फिर आप कुछ जाने या अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है, तो कोई दंड न भुगतना पड़ जाए। तो इसीलिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उससे पहले ये देखिए कि मतलब किसी का इससे नुकसान हो रहा है या नहीं, और अगर होगा तो मतलब अगल बगल कोई है या नहीं, मतलब अच्छे तरीकों से जांच कीजिए कुछ भी चीज करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, ताकि फिर बाद में अफसोस ना हो। इसीलिए इस कहानी से बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें कुछ भी करना चाहिए तो सोच समझ के, वरना फिर आप जाने में किए हो या फिर अनजाने में, दंड तो आपको मिल के रहेगी। अगर राजा जी के पास वो मंत्री वैसा अच्छा मंत्री नहीं होते तो शायद वो आज वनवासी नहीं बच पाता, और आज उसे छोटा मोटा दंड मिला है तो दंड तो मिलेगा ही, चाहे आप जाने में
चाहे आप अनजाने में गलती किए हो या फिर जानबूझकर किए हो, गलती तो गलती होती है। इसीलिए आप जो भी कीजिए सोच समझ करके कीजिए, जानबूझकर गलती मत कीजिए। अच्छे से अगल बगल देख लीजिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसके कारण की गलती हम पे ठहर जाए, या मैं जो अभी कर रहा हूँ उससे कोई और तो नहीं ना कर रहा है। सब कुछ अच्छे से जान लीजिए। उम्मीद है आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।